वीरेन जी, जी। राहुल गांधी घूम रहे हैं चंडीगढ़ और वहां दलित राजनीति कर रहे थे और तभी खबर आ गई कि एक जाट एएसआई ने पूरन कुमार हाँ। पर, उस दलित अफसर पर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। अब वहां दलित वर्सेस जाट राजनीति शुरू। जब ये दलित आईपीएस के घर गए, उनकी पत्नी भी आईएएस है, तो उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, जाटों के दूसरे नेता भी थे कांग्रेस के। और तभी ये खबर आ गई कि एक एएसआई जो उनके सताए हुए थे, जाट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? गए तो थे ये दलित राजनीति को चमकाने के लिए, और पड़ गया उल्टा दांव। अब जाट नाराज। पिछली बार जाट राजनीति की थी विधानसभा चुनाव में, इस बार लेने के देने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा में चुनाव बहुत दूर है और 2029 का लोकसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों दिखाते हैं? ये कोई पहली बार तो ऐसा उन्होंने किया नहीं है, ये उनकी कार्यशैली है। पॉलिटिकल पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी जो होती है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है, उसमें एक संवाद एक चेन होती है। राज्य से रिपोर्ट आती है कि और दिल्ली में बैठा एक नेता उसकी समीक्षा करता है, सारे तथ्य इकट्ठे करता है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टॉप नेता को इसके इसके बारे में इन्फॉर्म करे। राहुल गांधी को खाली ये पता लग गया कि एक अफसर इस जाति का था, तो और इस जाति का कार्ड में अगर अगर हमारी पार्टी खेलेगी तो हम बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। बीजेपी सरकार है हरियाणा में, उसके लिए हम एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। उनको ना लेना है ना दलित से ना जाट से, उन्हें किसी लेना देना नहीं है। उनका सोल एजेंडा ये है कि कैसे वो बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसके बारे में सामाजिक सामाजिक तनाव पैदा उस इलाके में सामाजिक तनाव पैदा किया जाए, सामाजिक अस्थिरता पैदा की जाए और उसको बढ़ाते बढ़ाते राजनीतिक अस्थिरता के लेवल पे लाया जाए। तो जब संगठन में कोई तैयारी नहीं होगी, संगठन में कोई कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होगा, तब इसी तरह की जो है बचकानी हरकतें होंगी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर कहीं जाएंगे किसी घटना का मुआयना करने, जैसे मान लीजिए बंगाल जाएंगे, तो वो पहले अपनी पार्टी के चैनल से सारी सूचना की जो भी डिटेल सूचना है पहले वो एकत्र करेंगे। उसके बाद पार्टी का अपना लाइन ऑफ एक्शन तय होगा कि इसमें पार्टी को क्या स्टैंड लेना है, क्या बयान लेना है, सीबीआई जांच की मांग करनी है या सरकार के इस्तीफे की मांग करनी है, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करनी, क्या करना है। यहाँ कुछ नहीं, बस केवल एक नेता बैठा हुआ, उसके सामने एक खबर आई कि इस जाति का आदमी मर गया है। यदि आप वहां जाते हैं तो ये इस पे जो है बवाल खड़ा हो सकता है, वितंडा खड़ा हो सकता है, और वो चले गए। अब ये खबर आ रही है कि जो आईपीएस ने आत्महत्या की है उसकी पत्नी जो है आईएएस अफसर है, इन दोनों के पास 3,000 करोड़ के एसेट्स हैं, और इसके परिवार में कई आईएएस आईपीएस रह चुके हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग भी रह चुके हैं। तो आखिरकार ये बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, बिना किसी तथ्यों की पड़ताल के, और ये गनीमत थी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर डाली। राहुल गांधी इस तरह की घटना और योगी जी के की सरकार को बने 8.5 साल हो गए हैं। यूपी में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां प्रियंका और राहुल गांधी पहुंचे हैं फोटो खिंचवाने के लिए गले लगते हुए। हाथरस हो, आजमगढ़ हो, सोनभद्र हो, यूपी में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं। और आज और उन घटनाओं को इन्होंने उसका पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास किया बिना किसी तैयारी के। उसका परिणाम ये है कि मुझे भी उनको याद करने में जो है दिमाग पे जोर लगाना पड़ रहा है, किसी की लोगों की मेमोरी में ये बात क्या होगी। हमें आपको याद इसलिए है कि हमें ये बातें रोज लिखना पड़ती है, और कई संदर्भों में उनको कोट करना पड़ता है। तो ये जो हरियाणा में जो हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी इसी तरीके से बिहेव करते हैं हर जगह, कि उनका कोई भी इस तरह का प्रयास कभी भी कोई भी लंबा लॉन्ग लास्टिंग
पॉलिटिकल इम्पैक्ट छोड़ने में कभी सफल नहीं होता है। तात्कालिक 2 दिन 4 दिन का हल्ला हो जाता है सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पर, बस, और लोगों में चर्चा हो जाती, मामला खत्म हो जाता है। कोई जी जी। नैरेटिव फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और यही हुआ हरियाणा में। धीरेन जी का स्वागत कर लेते हैं। धीरेन जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। अभिषेक जी, एक सवाल मेरे मन में है, जैसे पहले चरण के नॉमिनेशन हैं, ये कब तक होंगे और अब कांग्रेस के पास कितना समय है? मतलब कितने दिन और कितनी रातें बची हैं जब उनको फैसला करना है कि राजद के साथ मिलकर के उनको चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है? सर, एनडीए वाले तो मेरे ख्याल से कल और परसों 2 दिन के अंदर नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बात यह है सर कि एनडीए चूंकि इस बंटवारे में बहुत तेजी से बार बार बैठक की, रात रात भर बैठकें की, चल गए। अब चूंकि राहुल गांधी यहां पर थे ही नहीं, तो उन बैठकों का आउटकम निकलना कैसे था? वो आउटकम बिहार नहीं निकल बहुत छोटा सा राज्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो बात ठीक है सर, लेकिन एक केरल का और एक तमिलनाडु का व्यक्ति बिहार की राजनीति को, वो भी कांग्रेसी, कितना समझेगा? उसको तो वही समझाएंगे जो कन्हैया कुमार जी और पप्पू यादव जी समझाएंगे। आप समझिए बात को। और यहां मैंने, याद है आपके चैनल पर तकरीबन 5 महीने पहले बोला था कि अवधेश जी जो अध्यक्ष थे कांग्रेस का, वो बदल करके एक एंटी राजद व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जो कम्युनिकेशन का जो ब्रिज होता है वो टूट गया, और अब वो अध्यक्ष इतना महत्वाकांक्षी है, क्योंकि मुझे कल पता है, कल उठापटक के बीच 61 सीटें फाइनल ऑफर कर दी, तब तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था। अब आपने पूछा कितने दिन का टाइम है? 24 घंटा, इससे ऊपर नहीं। मतलब कल इनको सीट शेयरिंग करके दनादन अनाउंसमेंट करना होगा, इससे ऊपर टाइम ही नहीं है सर। आज सर है 15 अक्टूबर। आप बताइए सर, 15 दिन यहां और 6 दिन वहां, 21 दिन बाद तो चुनाव है, पहले फेज का वोटिंग है। 21 दिन में आप लोग सभी राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक हैं, तेजस्वी यादव अगर सुपरमैन की भी गति से हर सीट का प्रचार करने का प्रयास करें तो कितने सीटों पर प्रचार कर पाएंगे? सही। अभिषेक जी, 80। एक बात की पुष्टि आप करिए। जैसे आपने अभी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे आदमी को लगाया जो एंटी आरजेडी है, लेकिन जो प्रभारी बनाया गया है कृष्णा अलावरू, बताते हैं आज तक उसकी लालू से मुलाकात नहीं हुई है। सही बात है। और कृष्णा अलावरू ने तो कल राजद के छोटे मोटे आदमी लोग को ऑफिस नहीं घुसने दिया है। बोला तुम तो छोटे लोग हो यार, तुमसे क्या बात करना, बात करनी है तो तेजस्वी और लालू से करेंगे, तुम लोग से नहीं करेंगे। दो बड़े नेता जो अपने आप को दिल्ली में देखते रहते हैं, उन दोनों को लौटा दिया। एक राज्यसभा वाले भी है। तो सारे माननीय जो अपने आप को समझते थे, उनको तो टके भाव नहीं पूछा। वो स्थिति खराब है। और आप राजद आईटी सेल के अटैक देखिए। राष्ट्रीय पार्टी लड़ना है तो लड़ो, वरना निकलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस नौबत पर हो रही है, लिटरली गाली गलौज हो रही है आरजेडी आईटी सेल के द्वारा। और उसको हैंडल कौन करते हैं? संजय यादव। संजय यादव कौन है? तेजस्वी के राइट लेफ्ट सेंटर हैंड। तो कांग्रेस को सीधा बुरा लग रहा है कि जो नॉन बिहारी भी है, जो नॉन बिहारी भी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, बीजेपी ने, मैंने बोला ना, बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है रीतलाल यादव के अगेंस्ट। एकदम साफ सुथरा चेहरा जो राजद के हर नस को समझता है, रामकृपाल जी को टिकट देना ये मजाक नहीं है। तो मुझे अब ये लग रहा है ओमकार सर कि T20 का पावर प्ले तो एकदम एनडीए के पास है। अब मिडिल ओवर्स का गेम है। मिडिल ओवर में भी कहां से ये रन बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके हैं। पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गिर गए। तो अब अगले 10 ओवर तो टुक 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 ही करना है आपको, सिंगल। उसका कारण बताता हूं।
तेजस्वी जी एक दिन में 4 रैली भी किए ना तो 80 सीट को कवर कर पाएंगे, और अगले 5 दिन में 20 और 100 सीटें। बिहार में सीटें हैं 243। अब जरा इधर हैवीवेट को जोड़ लेते हैं, मोदी हैं, योगी है, हेमंता विश्व शर्मा है, राजनाथ सिंह है। योगी जी कल पहुंच रहे हैं बिहार। हाँ मुझे पता है, नॉमिनेशन है सम्राट चौधरी का, कैसे न पहुंचेंगे। योगी जी सबसे अधिक डिमांड में रहने वाले नेता हैं इस बिहार इलेक्शन में। योगी जी भी, कम से कम हम बिहारियों को धन्यवाद देना चाहिए, 20 दिन के लिए योगी जी बिहारी होने वाले हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे मस्त। हाँ तो वो गोरखपुर के हैं, वो जानते हैं लिट्टी चोखा क्या होता है। अरे हाँ, हम कब मना कर रहे हैं।